दोस्तों, राज्यसभा के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सवाल बरकरार है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटें थी, चारों सीटें पर नतीजे आ चुके हैं। इन 4 में से 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई, 1 बीजेपी के खाते में गई। लेकिन सवाल इसी को लेकर बाकी हैं और उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को यह नंबर गेम कैसे मैनेज हुआ। सज्जाद गनी लोन ने बड़ा जबरदस्त हमला बोला है उमर अब्दुल्ला पर, फारूक अब्दुल्ला पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। महराज मलिक का भी जो ट्वीट वार चल रहा है वो भी काफी जबरदस्त है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर हुआ क्या होगा। क्या क्रॉस वोटिंग हुई? क्या यह पहले से कैलकुलेटेड मैनेजमेंट था? क्या यह एनसी और बीजेपी के बीच की कोई आपसी खिचड़ी थी, जैसा कि सज्जाद गनी लोन कह रहे हैं? मैं आपको तमाम जो मेन इसके स्टेक होल्डर्स उनका बयान सुनाता हूं ताकि आप ये समझ पाए कि हुआ क्या है। फिर आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि दरअसल इसमें क्या कुछ हुआ है। क्योंकि देखिए, इन्हीं के पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जो नायब वजीर आला हैं सुरेंद्र चौधरी, उनका स्टेटमेंट अगर आप गौर से सुने तो बिल्कुल अलग है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जबकि सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि हुआ यही है और हर पार्टी में या हर जगह कुछ न कुछ जयचंद मौजूद हैं, जिसे हम इस जुबान में मीर जाफर भी कहते हैं। तो आप इनके बयानात को सुने, फिर आपको लगेगा कि दरअसल क्या मामला है। मैं आपको पूरी तफसील बताता हूं। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने सबसे पहले क्या कहा है। इलेक्शन में ऐसी चीजें हो जाती हैं, अब धोखा हुआ है क्या वो अल्लाह जानता है, और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि 3 तो हम लोग कामयाब थे। डॉक्टर साहब, सज्जाद लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने 7 जो सीटें हैं गिफ्ट करी बीजेपी। देखिए, हर एक कुछ ना कुछ कहेगा। अगर हमने गिफ्ट की होती तो फिर हमारे चौथे आदमी को 21 कैसे आती? हमने कोई गिफ्ट नहीं किया। वो हमारे पास आए थे, इलेक्शन मत लड़िए, हमें दे दीजिए, अब आप 3 ले लीजिए। हमने कहा नहीं, हम लोग मैदान में आएंगे और मैदान में आके इसका फैसला होगा। और अब आप सुने कि सज्जाद लोन क्या कह रहे हैं। सज्जाद लोन का इशारा इसी बात को लेकर के है जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चुनाव में ऐसा कुछ हो जाया करता है, लेकिन क्या यह ऐसे ही हो जाता है या फिर होने दिया जाता है? सवाल यह है। सज्जाद लोन ये सवाल उठा रहे हैं और सज्जाद लोन को आप सुने, उसके बाद फिर आप उमर अब्दुल्ला को भी सुने और फिर सुरेंद्र चौधरी को भी सुने, क्योंकि दोनों की बातों में जो तजाद है वो आपको बिल्कुल सामने समझ में आएगा कि दरअसल एक ही पार्टी के 2 बड़े नेता क्या बातें कर रहे हैं। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है वो, 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब है वो ज्वाइंट इनके जो है हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन्स के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तिमिस मरित तिमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासा नली नाल है, अल्लाह ताला दीन माफी मर याद कोमस करिन बेदार बोनो का था। मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर हैं। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं लगता है वो मुंबई में होता ना FTI वहां से पढ़ के आए। तो देखिए, ये तो बिल्कुल तस्वीर साफ है कि बीजेपी के पास अगर 28 MLAs थे और उनके पास वोट अगर 31 या 32, चूंकि 2 फिगर सामने आ रहे हैं, 31 ही मान लें, हालांकि 32 का मामला सामने आ रहा है, तो अगर 32 वोट उनको मिलती है, 4 वोट कहां से आए? इन्हीं 4 वोटों पर सवाल उठ रहे हैं कि ये 4 वोट आए कहां से। बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है, बीजेपी की ये राजनीतिक, इसे हम कुशलता कहेंगे कि बीजेपी ने इसे मैनेज किया। कैसे मैनेज किया, क्या कुछ किया, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी वोट दिया है, चाहे उनके ऊपर कोई दबाव था या वो किसी लालच का शिकार थे, उनको चाहिए कि वो सामने आए, उसे एक्सेप्ट करें। आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है, मैं यहां जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है
कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो उन्होंने 40 हो, कितना बड़ा कंसर्न है? ना, कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। आप पीडीपी को थैंक्स करना चाहेंगे ना, जिन्होंने हमें वोट दिए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रिया करता हूँ। क्या ये मुमकिन है? इसका मतलब यह है कि ऐसा हुआ तो जरूर, अब दबाव था या लालच था, ये तो जिन्होंने ऐसा किया वही जाने, लेकिन ये हुआ जरूर है। आज न कल वो नाम भी बिल्कुल सामने आ जाएंगे कि किसने ऐसा किया। हम सुनते थे लोगों से कि बीजेपी वोट खरीदती है, वोट चोरी करती है। लोग कहते थे तो हम जम्मू कश्मीर के लोग नहीं मानते थे, लेकिन इस बार साबित हुआ इस इलेक्शन में कि सचमुच बीजेपी वोट चोर का है, वो वोट चोरी करती है। चाहे वो किसी भी पैसे से दी, कैसे किया, मैं नहीं कहूँगा, बट जैसे भी हुआ, बट वोट तोड़े गए। अगर उनके पास 28 वोट थे, बाकी वोट कहाँ से आए, ये सवाल उनके अपने खड़ा किया हमने। और ये लॉलीपॉप पार्टी हमें सबक सिखाती है, हमें मर्यादा सिखाती है, हमें असूलों की बात सिखाती है। मेरे ख्याल ये मर्यादा, ये असूल का जो सबक है, ये जो मास्टरी करते हैं, इनको हमसे सीखनी चाहिए। बहुत हद तक इशारे मिल भी रहे हैं। तो ये तस्वीर है और ये बता रही है कि दरअसल वहां क्या कुछ हुआ है। एक तरफ नेता विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि धार्मिक का जो इनकी किताब है उसका भी इन्होंने इस्तेमाल किया और अपने विधायकों को गोलबंद किया वगैरह वगैरह। वहीं इन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर कह रहे हैं कि इस तरह से हुआ, हर पार्टी में जयचंद है, हर पार्टी में मीर जाफर है। इसका मतलब साफ है कि ये सज्जाद लोन की बात अगर सही है तो सज्जाद लोन की बात को वीटो कर रहे हैं मिराज मलिक को इफ्रा जान कह रही है कि ऐसा लगता है किसी को बेल मिलने वाली है। ये तमाम बातें आपके इनके बयानात से बिल्कुल साफ हो रही होंगी कि दरअसल तस्वीर क्या है।